दिन रात काम करने के लिए अप्पा पाटिल नौकर चाकर रख रहा है। हाँ, रख सकता है, पाटिल है, लेकिन इतना तामझाम। सेवक रखने के लिए उसका साक्षात्कार। अरे वाह तापी, तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये रसोई तुम्हारी है। इतनी साफ सफाई। आते आपको अच्छा लगा? मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ साफ सुथरा रखने की। पर तुम ये पोहे बांध किसके लिए रही हो? वेनी, शिरडी आई हूँ। अगर साईं को कुछ खिलाने का सौभाग्य ना मिले तो क्या फायदा शिरडी आने का। मैं उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। और वैसे भी बाबा, रेणुका और देवर जी सब लोग वही तो हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का तो दिल जीत लिया मैंने, और ये सब काम करने के बाद साईं से तोहफा मुझे ही मिलना है। वैनी, मैंने सबका नाश्ता रख दिया है। क्या आप इसे द्वारका में लेके जाएंगी? पर तुम खुद ही चलो ना हमारे साथ। अपने हाथों से बनाए पोहे तुम ही दे देना साईं को। ठीक है। अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत बेहतर है। एक बार खड़े होकर देखिए। हाँ हाँ, हो जाइए खड़े। अब कैसा लग रहा है आपको? साईं, मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल पहले जैसा महसूस कर रहा हूं। अब आप ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं आप। लेकिन अगले कुछ दिनों तक अपना ख्याल स्वयं रखिए। अपने परिवार से अपनी देखभाल की, अपनी सेवा की उम्मीद ना रखें। हाँ, ये तो दिखता है कि आपके परिवार को, आपकी बहू, आपके बेटों को आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। लेकिन अगर किसी को सबसे पहले इसकी चिंता होनी चाहिए तो वो हैं आप। क्योंकि अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारी हर इंसान का कर्तव्य है। साईं, आपकी बात को अनसुनी करके मैंने खुद अपनी ये दुर्गति कराई है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। फिर तो आपको मेरी बात भी सुननी होगी मामा जी। आज हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। वैसे भी सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है। तापी ने सुबह जल्दी उठकर बड़ी मेहनत से सबके लिए पोहे बनाए हैं।
जानते हो साईं, आज इसकी रसोई में जरा भी कचरा नहीं था। जानकर अच्छा लगा कि आप मेहनत करके अच्छा काम करना सीख रही हैं। स्त्री तो अन्नपूर्णा का रूप होती है। जिस किसी के पास दूसरे का पेट भरने का, भूखे को तृप्त करने का सौभाग्य हो, उसे खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। आप सब लोग बैठिए ना, मैं सबको नाश्ता देती हूँ। शुक्रिया। शुरू कीजिए। तापी, आज पोहा तुमने वाकई कमाल का बनाया है। मैंने हमेशा से ऐसे ही हंसते खेलते परिवार की कल्पना की थी। मेरे बहू बेटे ऐसे ही मिलजुल कर रहे, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इसकी कल्पना की थी। आज मेरा सपना सच हुआ। सुदामा जी, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। आपके बच्चों ने अपना सबक सीख लिया है। लेकिन सबूरी, थोड़ा सब्र करिए, धैर्य रखिए थोड़ा, क्योंकि असलियत सामने आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। और असलियत तभी सामने आएगी जब ये अपने अपने पुरस्कार का चुनाव करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। सबूरी, अच्छा साईं, अब हम चलते हैं। रुको। मुझे लगता है विनायक और तापी के साथ रेणुका और दत्तात्रेय ने भी अपने कामों में सफलता हासिल की है। तो पुरस्कार देने का वक्त आ गया है। हम सबको मिलेगा पुरस्कार? बिल्कुल, आपके प्रयासों के अनुसार आपको पुरस्कार जरूर मिलेगा। पत्थर? लो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतनी मेहनत हम इस पत्थर के लिए कर रहे थे। पत्थर? साईं कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? जो माल उठा लिया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो पैसे मांग रहे हैं भाई। ऐसे मांग रहे? अब तक तो कभी नहीं मांगे और अचानक मांग रहे, मतलब
अरे यार, अपनी जेब से पैसे दिए मैंने उन्हें। और मेरी भी मजबूरी है भाई, मुझे मजदूरों का पारिश्रमिक देना होता है, माल की उठवाई देनी होती है, सब खर्चा करना होता है मुझे। इसीलिए तो तुझसे सिर्फ 3,000 रुपए अग्रिम राशि मांग रहा हूं। और क्या फर्क पड़ता है, कल भी देने ही है और आज भी देने ही है। तेरे को तो देना ही है। घाट घाट का पानी पिया हूं मैं, और मुझे मूर्ख बनाने चला है तू बंदर। मुझे पता है कि तू क्या सोच के ये कह रहा है। डर गया है ना कि कहीं मुझे अनुमति नहीं मिली तो तेरे पैसे डूब जाएंगे। केवल लाभ चाहता है तू, नौटंकी करता है मेरे सामने मित्रता की। हरिओम। ठीक है, दिए मैंने तुझे 3,000 रुपए, लेकिन उसमें से मैं अपना हिस्सा काट के तुम्हें 3,000 रुपए दूंगा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? बंदर, बैठ बैठ बैठ। अरे भाई, सालों पुरानी मित्रता है हमारी, आंखें बंद करके तुम पर विश्वास कर रहा हूं मैं। पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे अग्रिम दे रहा हूं। भाई, मुझे भी तो कुछ लाभ होना चाहिए। हरिओम, समझ रहे हो कुछ? ठीक है, ठीक है, तुम 5% काट लेना। अब खुश? बहुत खुश। साईं, आपने तो कहा था आप पुरस्कार देंगे। ये तो पत्थर है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इनकी अपनी खासियत है। ये पहला पत्थर, ये धन का पत्थर है। ये पत्थर जिस किसी के पास भी होता है, उसके पास धन का अंबार लग जाता है। कभी धन की कमी नहीं होती। ये दूसरा पत्थर, ये प्रसिद्धि का पत्थर है। ये जिस किसी के पास भी होता है, उसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल जाती है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। रेणुका जी, दत्तात्रेय जी, आपसे मिलकर मैं बहुत धन्य हो गया। अगर आपके पास समय है तो आज रात्रि कृपया करके हमारे घर भोजन करने के लिए आ जाइए। अगर आप आते हैं तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और ये तीसरा पत्थर? ये प्रेम का पत्थर है। जिस किसी के पास भी होता है, लोग उससे प्रेम करते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, संसार, हर जगह उसे प्रेम प्राप्त होता है। अब यह निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप अपने लिए
किस पत्थर का चुनाव करते हैं। आओ, हमें धन देने वाला पत्थर चुनना चाहिए। सब धन की माया है, बाकी दोनों बेकार है। धन है तो नाम, पैसा, शौहरत सब। जिसके पास धन होता है उसे सब प्यार करते हैं। सुनती हो, कहीं ऐसा ना हो तापी वाहिनी हमसे पहले धन वाला पत्थर मांग ले लेने दीजिए उन्हें। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या बोल रही हो? धन वाला पत्थर है वो। सुना नहीं साईं ने क्या कहा? जिसके पास धन का पत्थर उसके पास धन का अंबार। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हम प्रसिद्ध हो गए तो हम अपने तरीके से चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तब हमें धन भी मिलेगा और अपने प्रशंसकों का प्यार भी मिलेगा। ले लेने दीजिए उन्हें धन वाला पत्थर। हम प्रसिद्धि वाला पत्थर लेंगे। तीनों पत्थरों का काम एक पत्थर करेगा। तो क्या सोचा आप लोगों ने? साईं, हमें धन देने वाला पत्थर चाहिए। हमें प्रसिद्धि देने वाला पत्थर चाहिए। ले लीजिए। अभी कोई चमत्कार होगा क्या? शायद धन वर्षा होगी या कोई खजाने का पता चलेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें इससे धन मांगना होगा, जैसे अलादीन के चिराग से मांगते हैं। हमें ढूंढते हुए लोग यहाँ आते ही होंगे ना, ऐसा ही कुछ होगा। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तो आप लोग अपने अपने पत्थर चुन चुके हैं और इन खास पत्थरों के मालिक बन गए हैं। पर याद रहे, अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो आप लोग अपने इन पत्थरों का उपयोग बहुत बुद्धिमानी और बहुत जिम्मेदारी से कीजिएगा। हाँ साईं, हम याद रखेंगे आपकी बात। अब आप जा सकते हैं। कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। आओ, ध्यान से देखिए, इधर ही कहीं होगा। मिल गया खजाना। जल्दी कीजिए, तापी ताई के आने से पहले हमें ये खजाना लेके जाना है। रुक जाओ रेणुका, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। चलो। रेणुका, रेणुका रुको, रेणुका रुको, रुको रेणुका, रुको, रुको।
तापी, तापी क्या हुआ? तापी, तापी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चीखी क्यों तुम? हाँ, वो जंगल में खजाना था। वाह शाम, बस धन के बारे में सोचोगे तो ऐसे ही सपने आएंगे ना तापी। आओ, मुझे अभी इसी वक्त जंगल जाना है। इस वक्त? हाँ। जंगल? हाँ। पति मारी गई है क्या तुम्हारी तापी? जानती हो ना कि बाबा के साथ जंगल में क्या हुआ था? उसके बावजूद तुम्हें जंगल जाना है, वो भी रात के इस वक्त। हाँ तापी, इस समय जंगल? आप ही कहती है ना कि साईं के होते हुए कुछ बुरा नहीं हो सकता। और देखिए, उन्होंने ही तो ये पत्थर दिया था, कहा था ये धन देने वाला पत्थर है, और इसे लाने के बाद ही मुझे खजाने का सपना आया। ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम कल सुबह जंगल जाएंगे। आपको सुबह तक इंतजार करना है ना, तो कीजिए। मैं अभी जा रही हूँ जंगल। तापी? मैं जाता हूं उसके साथ। तापी, तापी, एक बार फिर सोच लो ना, हम सुबह होने पर भी तो आ सकते हैं ना। मुझे नहीं पता था कि आप इतने डरपोक हैं। कहीं कोई जंगली जानवर हमला तो नहीं कर देंगे? अरे इसलिए तो कह रहा था कि सुबह होने पर आते हैं, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? देखो कुछ भी नहीं है यार। अरे सपना सपना होता है। एक दिन सपने में मैंने भी देखा था कि मैं राजा बन गया हूं। बना क्या? अब चलो यहां से, आ जाओ। जल्दी आइए। क्या हुआ? आपका राजा बनने का सपना सच होने वाला है। उधर देखिए, बिल्कुल वैसी ही रोशनी, वही जगह जो मैंने सपने में देखी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि साईं किसी को भी धनवार कर सकते हैं। वाह तापी, तेरा सपना तो सच में सच हो गया। सही कह रही थी तुम।
जब पूरी शिरडी पर साईं का हाथ हो, उसके भक्तों पर उसका हाथ हो, तो लोगों को डरने की क्या जरूरत है? साईं के आशीर्वाद से अब हम भी अमीर हो गए हैं। अमीर नहीं, बहुत अमीर, बहुत अमीर। अकल तो रत्ती भर की नहीं है। साल भर में फिजूल खर्चे करके दोनों सड़क पे नहीं आए ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। साईं, मैंने आपके बारे में सुना था कि जो जिस लायक होता है आप उसे वही देते हैं। वैसे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपके पुरस्कार ने उन सबका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। सच में साईं, आपने मुझे इस काबिल समझा, हमें अच्छा समझा, हमें पसंद किया, तभी तो आपने इतना कुछ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है तापी। हर इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार ही मिलता है। हाँ, एक सलाह जरूर है। इस धन का कुछ हिस्सा लोगों की सेवा करने में, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में, उनकी मदद करने में, दान करने में जरूर लगाना। जरूरतमंद की मदद करना, धन का सदुपयोग करना तुम लोग। ऐसा करके हम उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। अरे वाह, ऐसे कैसे दे दूं किसी को? ये हमारी दौलत है, इसका मैं एक ढेला भी नहीं दूंगी किसी को। तापी, तुम साईं की बात कैसे नहीं मानोगी? ये मत भूलो कि ये धन उन्हीं की कृपा से मिला है तुम्हें। बाबा, साईं ने हमें पत्थर दिया था। ये जो कुछ भी मिला है ना, वो हमारी योग्यता है, हमारी किस्मत है। अगर साईं के पास देने के लिए खजाना होता ना, तो क्या वो खुद भीख का कटोरा लेके घर घर जाते? तापी, जानती भी हो क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? तापी, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखो। जाओ साईं से माफी मांगो, वरना सबको बुरा लगेगा। जाओ। माफी चाहती हूँ साईं, लेकिन छोटों की हर बात पे बड़ों को रोक टोक करने की आदत होती है। इसमें इनका नहीं, इनकी उम्र का कसूर है। उम्र में छोटे होने का यह मतलब तो नहीं कि हम छोटों को दुनियादारी के बारे में कोई समझ ना हो। अरे हम भी बड़े हैं, अपने सही गलत को पहचानते हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने ये धन पाया है, इसीलिए इसमें केवल हमारा अधिकार है। और अगर हम आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं या उन चीजों का आनंद उठाना चाहते हैं जिनके हमने सिर्फ सपने देखे थे और अब उन्हें हम हकीकत में बदलना चाहते, तो इसमें बुरा क्या है? साईं, आप ही बताइए, हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं गया था, तब से ससुराल में कोलों की बेल की तरह काम कर रही हूं मैं। पहले इसलिए क्योंकि ससुराल में अकेली औरत थी, और बाद में खुद को साबित करने के लिए कि मैं सबसे अच्छी बहू हूं। और यहां भी आके काम किया, और अब जाके मुझे अपने मेहनत का फल मिला है, तो क्या मैं अपने सपनों को पूरा ना करूं? आप बताइए, गलत कह रही हूं? गलत तो नहीं। नहीं, कह दीजिए गलत कह रही हूं तो वापस कर देती हूँ सारा धन। अरे नहीं, गलत नहीं कह रही हो, तुम सही कह रही हो। वैसे भी अपने सपनों को सच करना गलत थोड़ी है, सही है एकदम। अब बहुत कर लिया काम। अब मैं एक इशारा करूंगी और नौकर चाकर घर का सारा काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब तुम जैसा कह रही हो वैसे ही होगा। अब हमें जिसने भी ज्ञान देने की कोशिश की तो हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है? लगता है हमारी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही। हमारे अपने ही हमसे जलने लगे हैं। चलिए यहां से।
बड़ा लूट के भाग रही थी सपने में, अब जलती रहे। चलिए। साईं, तापी ताई को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, जबकि हमें अभी तक नहीं मिला। क्यों? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। साईं के कहने का मतलब है कि धैर्य से काम लो, तुम्हारा समय भी आएगा। धैर्य वैर्य मैं नहीं जानती, मुझे यहां से बाहर ले चलो। मुझे इस नौटंकी से अपना ध्यान हटाने की बहुत जरूरत है। अच्छा चलते हैं ना, बाहर चल के कुछ खाते पीते हैं। साईं, अब मुझे समझ में आया क्यों आपने कहा था जो मैं सोच रहा था वो मेरा भ्रम था। सच में मेरे बहू और बेटों में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया। वो अब भी पहले की ही तरह स्वार्थी हैं और मतलबी हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सुबह नाश्ते से लेकर रात का खाना सब बनाना पड़ेगा। साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब करना होगा। रसोई एकदम चकाचक रखनी होगी तुम्हें। और हाँ, सिर्फ हमारे और घर के बड़े बुजुर्ग उनके ही कपड़े बर्तन धोने, बाकी हमारे देवर देवरानी के नहीं, समझी? लेकिन क्यों? आप चिंता मत कीजिए, मैं इतने ही पैसे में सब काम कर दूंगी। बहुत चप्पर चप्पर करती है। चल निकल यहाँ से, कोई काम नहीं मिलेगा, निकलो। बहुत नाटक शुरू हो गए इसके, पैसा आया नहीं कि फजूल खर्ची शुरू। नमस्ते बहनी। नाच नखरे तो देख उसके। ओहो, तुम तो रहने दो। तुमको देख के तो ऐसा लगता है कि दिन भर साज श्रृंगार में ही लगी रहती होगी। काम करने की फुर्सत कब मिलेगी तुम्हें? निकलो, चलो आओ। नमस्कार बहनी। अंता जी, उधर देखिए। आओ, देख रहे हैं, खुद ही साफ सफाई में नहीं है, घर को कैसे साफ रखेगी। तुम जाओ। पर क्यों बहनी? हालत देखिए अपनी, खुद साफ सफाई में नहीं हो, घर को कैसे साफ रखोगी? अंता जी, पाटिल के घर के बाहर इतनी औरतें क्यों जमा है? निकलो। रुक, तू तो कुलकर्णी सरकार के खेतों में काम करती है ना, तो आज क्यों नहीं गई? ऐसे ही छुट्टी करती रहेगी तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी तेरी। ऐसा जुल्म मत कीजिए अंता जी, वो पाटिल जी की यहाँ आई थी कामकाज ढूंढने। उन्हें घर काम करने के लिए नौकरानी चाहिए जो 24 घंटे उनके यहाँ काम करे। 24 घंटे? हाँ, और वो अच्छे पैसे भी दे रहे हैं। फिर तू क्यों लौटाए वहां से? मेरी बदकिस्मती, मुझे मिलने के लिए बुलाया था
मैंने सोचा इतनी औरतों में मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूंगी, पर मुझे नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? वहाँ पर रूप, रंग, नाक, नक्श, गुण अवगुण, साफ सफाई की परख हो रही है। अब आप ही का काम सहारा है मेरा। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जाओ। अंता जी चलिए, सरकार के सामने ये ताजी ताजी खबर परोसी जाए। हाँ? चलिए चलिए। दिन रात काम करने के लिए अप्पा पाटिल नौकर चाकर रख रहा है। हाँ रख सकता है, पाटिल है, लेकिन इतना तामझाम? सेवक रखने के लिए उसका साक्षात्कार, उनके रंग रूप गुण की जांच, जरूर दाल में कुछ काला है। अंता पंता जाकर देखो अप्पा पाटिल के घर में चल क्या रहा है। जी सरकार। जी सरकार। चलो। हरिओम हरिओम। साईं देखो, तुमसे मिलने कौन आया? प्रणाम साईं। मैं शरद, पहचाना मुझे? रोहिणी काकी जब यहाँ आपके साथ थी तभी आपसे मिला था। हाँ पहचाना। द्वारका माई में आपका स्वागत है। माँ जी कैसी हैं? मजे में। काकी ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है इसमें? मैं इसे लाती हूँ। जानते हो साईं, तुम्हारी राह देखते देखते मैंने ये चिट्ठी 3 बार पढ़ ली। तुम बैठो, मैं पढ़ती हूँ। मेरे प्रिय साईं, हम सब यहाँ कुशल मंगल से और आपकी कुशलता की ईश्वर से कामना करते हैं। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि मेरे बेटे और बहू अब मेरा अच्छे से देखभाल करते हैं। मेरा समय धार्मिक ग्रंथों के पाठ करते बीत रहा है और बचा हुआ समय पोते पोतियों के साथ। फुर्सत मिलती है तो जरी का काम कर लेती हूँ। आपकी कृपा से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। बेटों को अर्जित धन का कुछ हिस्सा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए वो धन उनके बच्चों के लिए जोड़ रही हूँ मैं। राम जी भला करे। देखो तापी, तुम पहले ही सबको मना कर चुकी हो। ये बस आखिरी नौकरानी बची है। अगर इसको भी मना कर दिया तो घर का काम कौन करेगा? हम करेंगे। और तुम जाओ यहाँ से। अब हम आ गए हैं यहाँ का काम करने के लिए। चलो जाओ। तुम दोनों एक साथ क्यों आई हो? हमें एक ही नौकरानी चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को ही काम मिलेगा। वो क्या है ना, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। आज तक जहाँ भी काम किया है एक साथ किया है और आपके यहाँ भी एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन एक काम के लिए मैं 2 लोगों की तनख्वाह क्यों दूं? पैसे तो मैं एक की ही दूंगी। हम दोनों सहेलियां एक दूसरे से अलग ना रहने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती है। हमें मंजूर है। चाहिए तो बोलो चाहिए, नहीं चाहिए तो बोलो जाइए। आओ,
क्या बोलते हो? एक ही वेतन में दो दो नौकरानियां। सौदा बुरा नहीं है, देखा? हाँ, इतनी माथापच्ची करने का लाभ मिला ना हमें। अरे लेकिन ये दोनों काम कर पाएंगी? घर का ही तो काम करना है इन्हें, कर लेंगे। और नहीं कर पाए ना तो मैं करवा लूंगी, मुफ्त में थोड़ी ना रख रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता तो करो कि ये दोनों है कौन, आई कहाँ से है? बस बस आप बस करो, तुम दोनों की नौकरी पक्की। वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? अनछुई। अनछुई? हाँ, जैसे छुई मुई होता है वैसे ही अनछुई। और तुम्हारा नाम? पनखुड़ी। पनखुड़ी नाम है मेरा। ये कैसे अजीब नाम है इनके? अजीब नहीं है, पूरे नाम है अनछुई पनखुड़ी। बुला के तो देखिए, अनछुई पनखुड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों कल से काम पे आ जाना। हाँ, वो तो हम आ जाएंगे। पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। कैसे सवाल? वैसे तो आप लोग अमीर लगते नहीं, लेकिन ऐसे पूछताछ करके काम पे रख रहे हैं जैसे राजा महाराजा के यहाँ होता है। मुझे तो शंका है कि आप हमें तनख्वाह देंगे ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है? अरे इस घर को देखकर हमारी हैसियत का पता लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा है हमारे पास और बहुत जल्दी ना महल में रहने वाले हैं। यही जानना चाहती हूँ ना कितना पैसा है? हाँ। अरे आप चुप रहो। अरे ये दो कौरी की नौकरानियां मेरी बेइज्जती कर रही है। इन्हें तो इनकी औकात दिखानी पड़ेगी कि इनकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। अरे इन्हें क्या पता कि जंगल में हमें गुप्त धन मिला है। अगर हम इन्हें बोल दे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, है कि? अरे पैसे हैं मेरे पास, अभी बताती हूँ। 2 टके की नौकरानी। गुप्त धन जंगल से? हाँ। आगे बढ़। हाँ सर, शिरडी की आप सबकी बहुत याद आती है, खास करके बाइजा, झिपरी, परी, उद्धव और बाकी बच्चों की। परसों एक चुटकुला सुना मैंने तो परी की याद आ गई। उसे आप ही चुटकुला जरूर सुनाइएगा। झिपरी दीदी सुनाओ ना। हाँ हाँ पढ़ती हूँ। एक बार एक हाथी और चीते के बीच बड़ी बहस हुई। इस बहस का हल निकालने के लिए उन्होंने पंजा लड़ाने का फैसला किया। तय हुआ जो भी जीतेगा उसकी बात सच मानी जाएगी, लेकिन हल निकल नहीं पाया क्योंकि दोनों के पास पंजे नहीं थे। सुना परी? हाँ सही, बहुत अच्छा था। अब मेरे पास एक और चुटकुला हो गया लोगों को सुनाने के लिए। आगे पढ़। हाँ सर, काकी लिखती है, साईं भेंट स्वरूप आपको जरी का काम किया हुआ एक झोला भेज रही हूँ, जिसे मैंने ग्राहकों के बचे हुए सामानों से बनाया है। कृपया स्वीकार करें। साईं सच में ये तो बहुत सुंदर है। वैसे साईं तुम तो इसका इस्तेमाल करोगे नहीं, तो क्या मैं इसे अपने पास रख लूं? नहीं, ये माँ जी ने मेरे लिए भेजा है, तू कैसे ले सकती है? साईं ने कभी किसी चीज का मोह नहीं किया, कभी मना नहीं किया, फिर आज क्यों? मन में साईं के क्या है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी मदद की, मेरे बच्चों को सही सलाह दी, लेकिन मेरे बहू और बेटे
आपसे बदतमीजी से पेश आए, आप सुनते क्यों रहे? आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। आदेश कीजिए साईं। इस मिट्टी में मैंने कुछ बीज बोए थे, पर न जाने क्यों वो अंकुरित ही नहीं हो पा रहे हैं। साईं, इतनी सूखी मिट्टी में बीज कैसे अंकुरित हो सकते हैं? बीज अंकुरित होने के लिए बारीक और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ ऐसी ही समस्या आपके बेटों और बहुओं के साथ भी है। उनकी मानसिक स्थिति, उनका मस्तिष्क बिल्कुल इस सूखी मिट्टी के समान है, जिसमें सुविचार के कितने ही बीज क्यों ना बोए जाएं, वो अंकुरित नहीं हो सकते। उन्हें समझ तभी आएगा जब वो कोई गलती करेंगे और उस गलती से उन्हें ऐसी चोट पहुंचेगी कि उनकी बुरी आदतें हमेशा के लिए छूट जाएंगी। उन्हें सही और गलत को परखने की समझ आ जाएगी। तापी और विनायक चाहें तो अपने धन का सदुपयोग अपने श्रमिकों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ उपहार देने के लिए कर सकते हैं, ताकि वो उनके लिए निष्ठावान रहें, स्वामी भक्त रहें। पर नहीं, वो तो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, केवल अपने ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि कमाई वही टिकती है जो मेहनत से की गई हो। कमाई वही टिकती है जिसका कुछ अंश किसी दूसरे को दान देने की मंशा हो। जहां स्वार्थ हो, लालच हो, वहां लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। साईं, तो फिर मेरे बेटे कब सही मार्ग पर चलना सीखेंगे? सबूरी रखिए, बेफिक्र होकर अपने घर जाइए और किस्मत का खेल देखिए, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा साईं, अब मैं चलता हूं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम। गड़ा हुआ धन, पाटिल ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अभी जाके देखता हूं उसे। पालखी तैयार करो। काम कर अपना। अरे हट सामने से। अरे सरकार गुस्से में कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे हो वहाँ तो आज बिजली गिरने वाली है। भगवान बचाए उस घर को जिस घर के सामने ये पालकी रुकेगी। चलो देखते हैं। हाँ, साई ने कहा है ना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप सब लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? पाटिल जी बाहर आओ।
लक्ष्मी, साईं, मैं बस देख रही हूँ, मैं चुरा नहीं रही हूँ। पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि ये तुझे बहुत पसंद है। साईं, जब तुम्हें पता है तो तुम मुझे दे क्यों नहीं देते? मुझे पता है तुम इसे इस्तेमाल करोगे नहीं, तो भी मुझे दे दो ना। तुम मुझे क्यों सता रहे हो? नहीं लक्ष्मी, ये तुझे नहीं दे सकता। क्या सोचा था कुलकर्णी सरकार की आंखों में धूल झोंक पाओगे तुम? अब क्या कह रहे हैं? क्या ये भोली सूरत हरिओम हरिओम संसार को दिखाते हो कि तुम बड़े चरित्रवान हो, आदर्शवादी हो, नियमों का पालन करने वाले हो, नैतिकता का प्रतीक हो तुम, है ना? लेकिन ये मुखौटा है, दिखावा है, पाखंड है। लेकिन तुम तो बिल्कुल भगोड़ा भगत हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ घर में अगर गुप्त धन रखा हो तो और कुछ समझने की आवश्यकता कहाँ होती है भाईजान का? जंगल से गड़ा धन घर में आया है ना तुम्हारे? मना किया था मैंने, अब गई भैंस पानी में। क्या आपको ज्ञात नहीं था पाटिल जी कि सरकारी जमीन पर पाया गया धन, चाहे वो जमीन के अंदर हो या ऊपर, सरकार का होता है? जंगल आपकी निजी संपत्ति नहीं है, या है? बोलिए। इतनी भीड़ क्यों है पाटिल काका के घर के बाहर? चलिए देखते हैं, आखिर बात क्या है। हाथ हटा। आगे जाना मना है। अरे ऐसे कैसे? बोला ना आगे जाना मना है। लक्ष्मी, हम यही रुक जाते हैं। इस जानकारी को अंग्रेज सरकार से छुपाने का साहस कैसे किया आपने? क्या आप जानते नहीं ये दंडनीय अपराध है? इसके लिए मैं आपको कारावास भिजवा सकता हूं पाटिल जी। साईं, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? अरे तुम मुंह में दही जमाए क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। ना ही मेरा बेटा जंगल गया, ना ही उसे धन मिला है। अरे धन तो तुम लोगों को मिला है और तुम ही लेके जाने वाले थे। हरिओम हरिओम। शिरडी का धन शिरडी से बाहर चला जा रहा था और आप लोग उसे जाने दे रहे थे। हरिओम हरिओम, ये तो उससे भी बड़ा अपराध है पाटिल जी। हमें नहीं पता था कि वो खजाना अंग्रेज सरकार का है, वरना हम आपको जरूर बता देते। अच्छा मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है कि भाईजान को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि आप तो शिरडी की जागरूक जानकार महिला है, जो सदैव अपने अधिकारों के लिए लड़ती है कि नहीं?
सरकार आदेश दीजिए, मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ और आज रात तक पाटिल जी जेल में होंगे। सदैव मेरे विरुद्ध बोलने वालों की बोलती बंद देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। यदि ये पाटिल काल कोठड़ी के पीछे चला जाए तो निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंद मुझे आएगा। लेकिन यहां अगर पुलिस आ गई तो सारा धन ले जाकर अंग्रेज सरकार के कोष में डाल देगी। समझ रहे हो बात को? अंता पंता को मैंने समझा दिया है। बात गांव की है और वो भी पाटिल की है। पाटिल जी अगर कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ज्ञात नहीं था, तो मैं उस पर विश्वास कर लूंगा, उसे सत्य मान लूंगा। इससे पहले माधव को भी मैंने अवसर दिया था। उसके पत्नी के भाई ने मेरे रुपए उठाए थे, तो मुझे लगता है इन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। है कि नहीं? वाइजाग का वो गुप्त धन अंग्रेज सरकार का है और आप उनके प्रतिनिधि, अर्थात मुझे वो गुप्त धन सौंप दीजिए ताकि किसी पर आंच नहीं आएगी। बताइए कहां रखा है गुप्त धन? अंदर रखा है। ओम हरिओम। हरिओम। पराये धन को ले जाना पाप होता है, पता नहीं है तुम्हें? अरे हटो हमारे सामने से। नहीं हटूंगी। अरे हटो सामने से। हरिओम हरिओम। सरकार, मिल गया गुप्त धन। हाँ सरकार। हरिओम। इतना सारा पैसा और अब ये सब मेरा है? सरकार, यदि ये गुप्त धन है तो जिस किसी को भी ये मिलता है या फिर जो भी इसे पाता है उसे सरकार की तरफ से कुल धन का कुछ हिस्सा बतौर इनाम मिलता है। इतना तो मैं जानता हूं।
हरिओम हरिओम। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें नियमों के बारे में जानकारी थी, और मिलता तो तब है जब गुप्त धन मिलने के उपरांत हम सरकार को सूचित करते हैं। तुम में से किसी ने भी गुप्त धन मिलने के उपरांत मुझे सूचना नहीं दी, मुझे सूचित नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि तुम लोग इस धन को हड़पना चाहते थे, और यह सिद्ध भी हो गया है। इसलिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हरिओम, ले चलो इस धन को। अरे पूरा संदूक कहाँ लेके जा रहे हो? इसमें मेरे और भी सामान है। मुद्राएं निकालो। पकड़ा अपना संदूक। हरिओम हरिओम। सोने की मोहरें रखने के लिए थैली कहाँ है? पंता जी, हम तो थैली लाए नहीं। और इतनी मार पड़ेगी कि पूछिए मत, वो पूरे गांव वालों के सामने। लाए सरकार, अभी लेकर आता हूँ। जाओ। जी, वो देखिए झोला फकीर के हाथ में है। फकीर, ये झोला दे। नहीं, ये साई का झोला है। ले जाने दे लक्ष्मी। साई, रोहिणी काकी ने ये झोला तुम्हारे लिए बना के भेजा है, तो फिर ये दोनों ऐसे कैसे तुमसे ये झोला ले सकते हैं? भरो। मैं मांगती रही, लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया, और दिया तो भी किसे? उन दो दुष्टों को। साई, सच में तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। सरकार, भगवान के लिए थोड़ा तो छोड़ दीजिए। अरे मेरा धन, आओ देखो ना। अरे सब मेरी मेहनत। सरकार, चलो। हरिओम। आओ, रोको ना। अरे अरे चलो। अरे मेरा धन, मेरे सोने के सिक्के। अरे ए देवा, अरे ऐसे कीड़े पड़े। अरे मेरा धन। बहुत इतरारी थी अपनी नई नवेली अमीरी पर। मजा आया। लालच और ऊपर से घमंड जब सर चढ़ जाता है ना, तो ऐसे ही होता है।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।